जय हिंद फ्रेंड्स। आज तारीख है 1 मई। छुट्टी का दिन है, फ्राइडे है वैसे, लेकिन छुट्टी का दिन है। चलिए, दोपहर के बज रहे हैं 12:49। मार्केट में है छुट्टी। लेबर दिवस, मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में। और देखते हैं, मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं। ये है हमारे सामने निफ्टी का चार्ट, निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट। ठीक है। अगर आप देखें, लास्ट हमने जब परसों एनालिसिस शेयर, कल हमने इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि आज मार्केट बनता तो कोई पॉइंट बनता नहीं कि मार्केट को हर बड़ी में एनालाइज करने का, तो हमें लगा कि आराम से करते हैं। ठीक है। 24 तारीख के कैंडल का हाई और लो हमने पहले से मार्क कर रखा था। इसका लोअर बॉटम था 23,800 समथिंग का, और इसका हायर अपर बॉटम 24,246 का। पिछले 4 दिन से मार्केट इसी के रेंज में घूमा। देखिए, 27 तारीख को, 28 तारीख को, देन 29 तारीख को ऐसा लग रहा था मार्केट यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ से अप अपर हाई को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मार्केट वापस इसी रेंज में आ गया। इंटरडे बेसिस में तो ऐसा देखिए, फर्स्ट जो 125 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल थी, उसने तो इस कैंडल के लो को टच किया, लेकिन बाकी दो कैंडल ने नीचे से बाउंस किया और ऊपर जाके इसके 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया। यानी आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना है तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए, किसी भी सूरत में इसने कैंडल को हाई और लो को ब्रेक नहीं किया है। जब ब्रेक नहीं किया है, इसका मतलब मार्केट इज इन ए कंसोलिडेशन जोन। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चरली इट लुक्स दैट इट इज नॉट सपोज टू गो डाउन, नीचे नहीं जाएगा। लेकिन एक जो कंसर्न एरिया है, दैट इज दिस। अगर आप हाइकन देखें, इफ यू लुक एट द हाइकन ऑफ दिस चार्ट, you will find that after this correction, this was the candle which was, ये करेक्शन आया, करेक्शन के बाद ये बुलिश आइकन बनी। ऐसा बुलिश आइकन लगा कि शायद यहाँ से एक करेक्शन जो था वो खत्म हो गया और ऊपर जाएगा। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि कल ट्रेडिंग सेशन में, नेगेटिव हाइकन बन गया है। और हाइकन जब बनता है तो ये एवरेजेस के बेसिस पे बनता है। तो उस केस में आपको डाउन ट्रेंड सुनिश्चित लगता है। देखते हैं कल क्या हो सकता है। हम तो लेवल्स के हिसाब से प्ले करते हैं। जब तक कैंडल कैंडल स्टिक में लो और हाई 24 तारीख का मेंटेन है, जिधर टूटेगा उधर हम क्लोजिंग बेसिस पे, इधर टूटेगा उधर ट्रेड करेंगे। ठीक। तो निफ्टी मोरलेस कंसोलिडेशन फेस में है। कंफ्यूज मत होइए, हाई और लो को मार्क करिए। जिधर भी टूटेगा उसके हिसाब से करेंगे। अगर नीचे टूटेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पोजीशंस हैं, जो हमने कुछ कुछ तो रिड्यूस करी है, उसको सब्सिक्वेंटली ड्रास्टिकली रिड्यूस करेंगे। ठीक है। क्योंकि वो क्या करेगा, ये 40 EMA जो है ना, 40 EMA के नीचे क्लोज हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखिए। अच्छा, वीक क्या था? वीक था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी ने तो अपना 40 EMA के नीचे क्लोज किया, जो कि बेयर सिग्नल है। ठीक है। नीचे से बाउंस करके ऊपर गया था 40 EMA, ये हमारे ऑरेंज लाइन है। इसके ऊपर ट्रेड किया, वापस स्लिप करके चला गया। और इस दिन कैंडल देखिए, 24-28 अप्रैल वाला, उसने इस कैंडल के रेंज को तोड़ के नीचे आ गया था। थोड़ा पुल बैक किया, वापस से नीचे आ गया। ठीक है। तो बैंक निफ्टी बेरिश है। फिर निफ्टी देखें, बियरिश मतलब जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे चला जाए। नीचे से बाइंग आपको, नीचे के ये जो विक्स देख रहे हैं, विक्स देख के क्या लगता है? नीचे से लगता है कि शायद ये बॉटम बना सकता है, क्योंकि नीचे सब मुझे सपोर्ट के पास भी था। लेकिन यहाँ से बहुत अपसाइड नहीं दिखता है। समझ रहे हैं? आप इसमें लॉन्ग ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे, क्योंकि इससे वीकली मंथली कोई भी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चरली हमारे मॉडल के हिसाब से आपको बुलिश नहीं है। किन ट्रेड्स, किन किन क्या हमारी पोजीशंस खड़ी हैं, उनमें हमारे कैसे परफॉर्म किया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। निफ्टी कंसोलिडेशन में फंसा है। बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है नीचे साइड में। और निफ्टी नेक्स्ट 50, जो कि अच्छा खासा रनअप दिया था, अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंच गया था, 2054 के पास, वापस से इसने इंटरडे बेसिस पे इस सपोर्ट को तोड़ दिया है। ठीक है। देखिए, जो 27 अप्रैल का इसमें रेंज था उसको तोड़ दिया है। तो स्ट्रक्चरली इट इज वीक। हड़बड़ी में ऊपर नहीं जाएगा ये। ठीक है। और स्मॉल कैप निफ्टी कहाँ गया? लेकिन हम देखते हैं, ये हमारा जो पोर्टफोलियो बढ़ता है
वो निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी के डिवीजन पे बढ़ता है। यानी व्हेन निफ्टी स्मॉल कैप 250 आउट परफॉर्म्स निफ्टी, तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। ठीक है, संभव है कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके 125 मिनट टाइम फ्रेम को देखें, तो ये काफ़ी कुछ थका हुआ है, और देख के लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। नीचे जाएगा मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, और उस कंसोलिडेशन के बाद ही फर्दर मूवमेंट स्टार्ट करे। तो कैसे मूव कर सकता है? कुछ ये संभव है कि थोड़ा सा नीचे जाए, जाने बाद ऐसे मूव करे। ठीक, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में मूव करना स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी पोजीशंस की। जिन पोजीशंस को हमने पहले डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही। फर्स्ट इज एमटार। एमटार में ये देखिए हमारे पोजीशंस पहले से मार्क्ड है। इस ब्रेकआउट लेवल पे हमने एमटार एमटार में एंट्री करी थी, यहाँ पे पोजीशन को इंक्रीज किया, और फिर यहाँ पे सब्सटेंशियली पोजीशन को फर्दर इंक्रीज किया। तो काफ़ी बड़ी पोजीशंस पे हम एमटार पे बैठे हुए थे। और यस्टरडे जब वीक मार्केट में, जब टोटल पोर्टफोलियो इट वाज, निफ्टी की बात करें स्पेशली, इट वाज डाउन बाय 0.75%। माय पोर्टफोलियो वाज, द एग्रीगेट पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, इट वाज अप बाय 1.5%, 1.5% से उठा हुआ था। उसके पीछे क्या है? एमटार। एमटार एक ऐसा था जो कल इसने फॉलो अप मूव दिया, देखिए, और फॉलो अप मूव भी शानदार दिया, देख रहे हैं। तो अब अगर आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, तो आप 125 मिनट टाइम फ्रेम में प्रीवियस कैंडल लो को रख सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड केस अनलेस एंड अनटिल इट डजंट क्लोज। बेसिकली अगर इसके नीचे आता है, यू कैन क्लोज 50% ऑफ द पोजिशन, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके एवरेजेस जो है काफी एक्सटेंड हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो बढ़ता हुआ घोड़ा है उसी को अगर आप काट देंगे, तो हाउ वुड यू अर्न? तो हम इसको पोजीशंस पे आप डिक्रीज करेंगे, या तो 125 मिनट टाइम फ्रेम के लोअर कैंडल को ब्रेक कर दे, या फिर निफ्टी अपने लोअर को, जो हमने रेंज बोला है, उसको लोअर साइड में तोड़ दे, तब इसको कम करेंगे। क्योंकि अभी ये असिमेट्रिक हो गया पोर्टफोलियो, क्योंकि ये आउट परफॉर्म है, तो हमने इसको टच नहीं किया। स्नाइडर, स्नाइडर की हम बात कल भी किए थे कि स्नाइडर में हमने इस कैंडल को थोड़ा सा एग्जिट किया था। वापस से इसने बुलिश स्ट्रक्चर दिया, और जो हमने 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट की थी, वो हमने वापस से इसमें ऐड कर ली। So yesterday we made a fresh entry here. Till the time it holds the low of this candle, will remain with the position. ठीक है। पावर इंडिया आप देख रहे हैं, पावर इंडिया कितने बेहतरीन तरीके से बढ़ता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, देखिए। इसने इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया है। कौन सा कंसोलिडेशन जोन? ये देखिए, जस्ट अ मिनट। इसने इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस ब्रेकआउट पर हमने परचेज किया, वापस ऊपर गया, फिर 2-3 दिन कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, हमने इसको परचेज किया, वापस ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक देके वापस से ऊपर गया। और कल के कैंडल स्टिक में इसने फिर से अपने अपर रेंज को तोड़ के एक अच्छी मूवमेंट दिया, 4% का। ठीक है, तो वी आर eagerly सिटिंग, बहुत टाइट बैठे हुए हैं, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? द लो ऑफ दिस कैंडल। जैसे ही इस कैंडल का लो टूटेगा, विल इसका पोजीशन, क्योंकि काफी मोटा प्रॉफिट हो चुका है। अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करें, मतलब इट इज समथिंग विच वी आर डिस्कसिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। देखिए, 30% का प्रॉफिट इसमें हो चुके हैं। ठीक है, होल्ड करिएगा। ठीक, देन एक फार्मा स्टॉक है, ब्लिस जीबीएस फार्मा लिमिटेड। इसने ब्रेकआउट पे हमने इसे परचेज किया था। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इमीडिएट एंट्री समय है। ठीक, इसने काफी एक वीक के कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, वापस से इसी कंसोलिडेशन में चला गया है। लेकिन नाउ इट स्ट्रक्चरली लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू ब्रेक इन द अपसाइड डायरेक्शन। अगर ऊपर मूव करेगा, तो हम इसको फर्दर से पोजिशन ऐड करेंगे, क्योंकि स्टिल होल्डिंग इट। देन आनंद राठी बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर में है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है, तो आप इसके वीकली टाइम फ्रेम को देखें। ये कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया है, और ये देखिए रिट्रेसमेंट बहुत ही शैलो हो रहा है। इफ यू लुक एट द रिट्रेसमेंट ऑफ दिस, यू विल फाइंड
बहुत ही शैलो इसमें है। और इन केस ये जैसे नीचे आया है, आने के बाद और ऊपर की तरफ मूव करता है ना, अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करता है। आई थिंक दिस विल बी द टाइम जहाँ पे हमको इसमें एग्रेसिवली बाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हम बैठे हुए हैं। ये एज इट इज पोजिशन है, इसमें कुछ नहीं किया। मैं ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया था, वी आर सेटिंग विद दैट रिड्यूस कंडीशन। बीएससी बीएससी बात करें तो बीएससी देखिए, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट डे उसने इसके नीचे क्लोज किया। और कल बीएससी ने क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इसमें फर्दर मूव जो है वो कंटिन्यू रहे। कोल इंडिया अच्छा से मूव कर रहा है अपसाइड डायरेक्शन, हाई 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 लो, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट डीप देता है। सो वी आर नॉट हैवली इन्वेस्टेड इन दिस, इट इज जस्ट 1 to 2% ऑफ द पोर्टफोलियो। देन इज द अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज में इस ब्रेकआउट पे हमने इसको ऐड किया था, एंड टुडे इट इज डाउन बाय 0.6%, 4.6%। क्या हो रहा है एक्चुअली, इट इज मेंटेनिंग एंड restricting itself below the height of this, इसके नीचे ही मिलते हैं। देखिए, जब तक 12,505 के ऊपर नहीं आता है इट इज नॉट अ बाय। और नीचे साइड में हमने ऑलरेडी अलर्ट लगा रखा है 11,878 का, 74 का। इसके नीचे आएगा, वी हैव टू स्क्वायर द पोजीशन। ए बी बी इट्स अ होल्ड। ऑलरेडी हमने इस कैंडल पे इस पे मोर देन 50% ऑफ द क्वांटिटी ऑलरेडी रिड्यूस कर दी है। देन इट इज गेन मकमानी, गेन मकमामा देखिए, अभी भी इसने रेंज के नीचे फंसा हुआ है, हाई और लो। इस कैंडल किस तारीख की कैंडल की है, 28 अप्रैल, 28 अप्रैल कैंडल के हाई और लो के नीचे फंसा हुआ है। और ऊपर साइड में ही है, ऊपर से बाइंग सेलिंग प्रेशर है, तो इट इज होल्डिंग, नो इशू। अवंत फिर देखिए, अगर आप देखेंगे ऊपर से दो तीन ही स्टॉक्स थे जो पूरे पोर्टफोलियो को संभाले हुए थे। और जो वीक है वो आज से नहीं वीक है, वो पिछले हफ्ते से वीक है। तो जैसे इसमें वीकनेस स्टार्ट हुई थी हमने इसको हल्का कर दिया था। देखिए, मैं एक्चुअली पोजीशन पोजीशन साइजिंग फॉलो करता हूँ। कैसा, एक तो रेंज ब्रेकआउट पे पोजीशन ऐड करता हूँ और ब्रेकडाउन पे पोजीशन को हाफ कर देता हूँ। सिस्टमेटिक क्या फॉलो करता हूँ, सपोज आप ऐसे कर सकते हैं जो मैं करता हूँ। एक स्टॉक में इनिशियली अपनी पोजीशन 2 लाख से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट की कंडीशन में इसमें मैं 50% ऐड करता हूँ। तो कितना होता है 50%, 2 + 1, तो ये हो गया 3। ठीक है, और फिर से ब्रेकआउट होगा तो फिर से इसमें 50% ऐड करूंगा। और ब्रेकडाउन के केस में क्या करता हूँ, इसमें 50% माइनस करता हूँ। उससे क्या होता है कि ऑलरेडी जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसमें पोजीशन बढ़ती चली जाती है। और जो स्टॉक्स वीकनेस शो करते हैं उसमें पोजीशन धीरे धीरे करके मेरी रिड्यूस हो जाती है। तो अवंती फीड में धीरे धीरे करके मेरी पोजीशन रिड्यूस हो गई है, बट वी आर सिटिंग टाइट विद दिस ट्रिगर। वंस इट स्टार्ट मूविंग एंड क्रॉस द अपसाइड डायरेक्शन, द प्रीवियस स्विंग हाई, इसे पोजीशन इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। देन जीएमडीसी, जीएमडीसी we are holding it as it is still trading below the high of this candle. Now NTPC, NTPC as it is closed below this, तो हमने ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंडीशन स्क्वायर्ड अप। अच्छा नहीं, इसमें रिट्रेसमेंट डीप आ रहा था। फिर क्या, सेल, या सेल में कुछ पोजीशन रिड्यूस करी है, लेकिन अभी भी देखिए, ये जो 28 तारीख कैंडल है इसके बीच में ही फंसा हुआ है। हम्म, सिमिलर इज द केस विद द पावर ग्रिड। पावर ग्रिड अभी अपनी प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ नहीं पाया है। इस कैंडल के, ये कब कैंडल है, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल से लेकर 10 दिन से इसी कैंडल के रेंज के हाई और लो में फंसा हुआ है। रेंज में फंसने का मतलब ये ऊपर ही तोड़ेगा, संभवतः इसमें चांसेस कम है नीचे जाने के। डेटा पैटर्न देखिए, अभी भी इस दिन का कैंडल 23 अप्रैल के रेंज में फंसा हुआ है। फंसा है तो वेट करिए, जैसे टूटेगा तो ऐसे करिए। ऊपर तोड़ता है तो डबल कर दीजिए, नीचे तोड़ता है तो हाफ कर दीजिए, आगे पोजिशन साइजिंग हो जाएगी। एनएमडीसी,
एनएमडीसी भी अपने किस दिन के रेंज में, 29 अप्रैल के रेंज में फंसा हुआ है, देख रहे हैं। ये मैंने रेंज ऑलरेडी बना रखी है सुविधा के लिए, 89 रुपीज और 92 रुपीज के रेंज में। ठीक। भारत फोर्ज ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है इसमें मूवमेंट में। कल देख के लग रहा था कि अगर आप इसको देखें ना, तो इसके ऊपर मूव कर रहा था भारत फोर्ज। ठीक है। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे सेलिंग ज्यादा है, नीचे चला गया। आज क्या हुआ भारत फोर्ज में, भारत फोर्ज तो बिल्कुल नेगेटिव बना के, नेगेटिव कैंडल बनाया। ठीक है। और बेरिश कैंडल बना दिया, तो पोजीशन को हमने लिक्विड किया, इतनी सारी पोजीशंस जो ली हैं उसमें से भारत फौज इज वन विच हैज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड। नेवरदलेस विल मेंटेन द शो। चलिए, तो कैसा रहा मेरी एनालिसिस आपको। ये सारी स्टॉक्स में मेरी पोजीशंस हैं, आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। पोजीशन से परफॉर्मेंस आप नेकेड आई से देख रहे हैं, जबकि मार्केट पॉइंट 60% डाउन था, मेरा पोर्टफोलियो 1.5% सब था। मैंने अपने पोजीशन साइजिंग, अपनी एंट्री एग्जिट सब चीज़ क्लियरली डिफाइन कर रखा है। तो आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें और फायदा उठाएं। ठीक है जी। थैंक यू। कंट्रोल टी। जस्ट अ मिनट।